नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना 1857 की क्रांति के बारे में। इसे भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई भी कहा जाता है। यह वह समय था जब अंग्रेज भारत पर अपना शासन बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे अत्याचार बढ़ने के कारण भारतीय जनता उनसे परेशान हो चुकी थी। अंग्रेजों ने हड़प नीति के कारण सतारा, नागपुर जैसे कई राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया और किसानों से भारी कर और व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और तो और भारतीय राजाओं के अधिकार भी छीने जा रहे थे, जिससे भारतीय सैनिक भी अंग्रेजों से नाराज थे, क्योंकि उन्हें वेतन कम दिया जाता था और सम्मान भी नहीं मिलता था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश में आग लगा दी। अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल दी, जिसके कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। यह खबर फैली कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ। सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। और सम्राट बनने के बाद यह क्रांति दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और कई क्षेत्रों में फैल गई। इस क्रांति में कई वीर योद्धाओं ने हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। तात्या टोपे, नाना साहेब और बेगम हजरत महल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और मजबूत सेना थी, इसलिए वे इस क्रांति को दबाने में सफल रहे। लेकिन यह क्रांति असफल होकर भी सफल साबित हुई, क्योंकि इसने भारत के लोगों में आज़ादी की भावना जगा दी। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इस घटना ने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति सिर्फ एक विद्रोह नहीं थी, बल्कि भारत की आज़ादी की शुरुआत थी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।